सर्किल न्यूज सबसे तेज। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खड़गदा में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और जेटीए मिलीभगत से ग्रामीण विकास के कार्यों में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। पंचायत में ग्रामीण विकास के कार्यों में बिना मस्टरोल जारी किए बाहरी श्रमिकों से काम करवाने के साथ बिना एमबी भरे ही भुगतान उठाया जा रहा है। पंचायत की ओर से खड़गदा शमशान के पास एफएफसी व मनरेगा योजना में 11,20,000 का कचरा संग्रहण केंद्र का काम स्वीकृत किया गया है। इस काम में दिसंबर के सेकंड पखवाड़े में एक मस्टरोल जारी किया गया था, उसके बाद कोई मस्टरोल जारी नहीं किया। अब बिना मस्टरोल जारी किए और बाहरी श्रमिकों से ठेके पर कार्य कराया जा रहा है। वही ठेके पर जो कार्य करवाया जा रहा है उसमें भी घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वही खड़गदा पंचायत की ओर से होली चौक पाटीदार बस्ती खेड़ा फला में 10 लाख का इंटरलॉकिंग ब्लॉक कार्य स्वीकृत किया गया है, जिसमें पंचायत की ओर से कार्य पूर्ण कर दिया गया है। वही उसमें से अभी तक 2,35,000 का भुगतान किया गया है, लेकिन पंचायत ने बिना तकनीकी अधिकारियों से बिना एमबी भरवाए ही ये भुगतान अवैध रूप से कर दिया है। इधर गड़बड़ी के संबंध में जब खड़गदा के ग्राम विकास अधिकारी से बात की गई तो ग्राम विकास अधिकारी सचिन पाटीदार ने बताया कि उनकी नई ज्वाइनिंग है। इधर इस मामले में जब डूंगरपुर जिला परिषद के सीईओ गीतेश्री से मालवीय से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सागवाड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी से मामले की जाँच करवाने की बात कही। जी, ये सेंक्शन है 21-22 की सेंक्शन है। इसमें दिसंबर सेकंड पखवाड़े तक एक मस्टरोल जारी हुआ है और अभी तक जैसे कंप्लेन आ रही है कि बिना मस्टरोल के काम हो रहा है, तो इसकी हम जांच करवाएंगे आगे से और आगे से इसकी जांच करवाएंगे पूरी। जी, इसका अभी मैं भी नया लगाऊं तो इसके बारे में जानकारी पूरी कराएंगे और इसकी पूरी जाँच कराएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने माडा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप का अवलोकन किया। वहीं शहर के नवा महादेव मंदिर में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू पोछा और दीवार पर नारा लेखन का आगाज किया। इधर प्रभारी अरुण जोशी ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करने के भी आरोप लगाए। सबसे पहले भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के डूंगरपुर पहुंचने पर सर्किट हाउस में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या, पूर्व मंत्री सुशील कटारा और सभापति अमृत कलासुआ समेत भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद वे माडा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए ग्रामीण लोगों को उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए कहा। शिविर में लाभार्थी लोगों से भी बात की और आसपास के लोगों को भी इन योजनाओं की जानकारी देने प्रेरित किया। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह शहर के नया महादेव मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना की और खुशहाली की कामना की गई। इसके बाद अरुण सिंह ने सफाई अभियान की शुरुआत करते हुए मंदिर परिसर में झाड़ू लगाया और पोछा भी किया। इसके बाद अरुण सिंह ने रामरोटी की दीवार पर कमल के फूल के साथ नारा लेखन किया। इस मौके पर अरुण सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने केंद्र की योजनाओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब प्रदेश में भजनलाल सरकार है। केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाए, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर लग रहे हैं। अरुण सिंह ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। जो यहाँ पे लाभार्थी आ रहे हैं जिनको लाभ नहीं मिला, वो एक ही बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी शपथ लें 2024 के बाद, क्योंकि उन्होंने गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आने का काम किया है। लोग खुश हैं और लोगों को प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है। यह जरूर है कि कांग्रेस की गहलोत जब यहाँ सरकार थी तो अनेकों सुविधाओं का लाभ नहीं मिल जाता है, क्योंकि गहलोत जी ने बहुत सारी योजनाओं को लागू नहीं किया था ढंग से, चाहे नल से जल की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, लेकिन वह पूरी सुविधा पूरा योजना जो है भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जो लागू की है, इसलिए डबल इंजन की सरकार के माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। उसके बाद 22 तारीख को पूरे देश भर में राम ज्योति जलाई जाए और उसके साथ दिवाली मनाई जाए। पूरा देश राममय है, इसलिए कांग्रेस को अगर समझ में नहीं आ रही है तो मति भ्रमित तो है, उनको भी राम राम कर के कहना चाहिए और सामाजिक कार्यों में लगना चाहिए। उसके साथ साथ डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी भाई बहन को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा और 1,70,000 का जुर्माना लगाया है। वहीं उसकी सहयोगी बहन को 3 साल के
कठोर कारावास व 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 2 जुलाई 2022 को 84 थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता का पूरा परिवार लोकाचार के लिए गया था। वही पीड़िता घर पर अकेली थी। इस दौरान माथुगामा फला धोमनिया निवासी पूंजीलाल और उसकी बहन संतू बाइक लेकर उसके घर आए और नाबालिग पीड़िता का अपहरण करके ले गए। वही आरोपी पूंजीलाल ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वही आरोपियों को गिरफ्तार किया। इधर पुलिस ने मामले में अनुसंधान पूर्ण करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। इसी मामले में कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी भाई व बहन को दोषी करार दिया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा और 1,70,000 का जुर्माना लगाया है। वही उसकी सहयोगी बहन को 3 साल के कठोर कारावास व 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये दिनांक 2/7/22 को पीड़िता के पिता पुलिस थाना 84 में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि वो एक सामाजिक मृत्यु हो जाने से उस सामाजिक कार्यक्रम में गए थे और इस घर पर पीड़िता अकेली थी। अभियुक्त और उसकी बहन अभियुक्ता संतू और अभियुक्त पूंजा और पूंजीलाल दोनों मोटरसाइकिल लेकर आए और पीड़िता को जबरन उसके घर से अपहरण कर ले गए और उसे ले जाकर संतू ने अपने भाई अभियुक्त पूंजा को उस पीड़िता को सुपुर्द कर दिया और कमरे में ले जाके बंद कर दिया। अभियुक्त ने उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। उक्त मामले का अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस थाना 84 ने चालान पेश किया। मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय ने अभियुक्त पूंजा और पूंजीलाल को दोषी माना। उसे 20 साल के कठोर कारावास व 1,70,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है एवं अभियुक्ता संतू को भी कठोर कारावास से दंडित किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से संवाद किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने डूंगरपुर जिले की वरसिंहपुर पंचायत की महिला लाभार्थी ममता से संवाद किया और योजनाओं के लाभ से उनके जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी ली। सागवाड़ा पंचायत समिति की वरसिंहपुर ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े। पीएम मोदी ने पंचायत की पालमाविता निवासी लाभार्थी ममता से संवाद किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने बीए पास लाभार्थी ममता से केंद्र सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ लिया और उन योजनाओं से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया उसके संबंध में जानकारी ली, जिस पर ममता ने पीएम मोदी को बताया कि उसे पीएम आवास योजना, शौचालय, पीएम उज्ज्वला, पीएम किसान सम्मान निधि, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति, अटल पेंशन योजना, एनआरएलएम राजीविका, पीएम श्रम धन योजना, पीएम आयुष्मान कार्ड जैसे योजनाओं का लाभ मिला है। ममता राजीविका समूह की 7,500 महिलाओं से जुड़ी हुई है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उसने ऋण लेकर बोरिंग खुदवाया, वही सब्जी की खेती की। इसके साथ ही पति को डेयरी बूथ भी खुलवाया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ममता की तारीफ की। वही कहा कि आपकी मदद से 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सपना है। आज मैंने मोदी जी के साथ में संवाद किया है। उसमें मेरे को मोदी जी की योजनाओं के बारे में सभी योजनाओं का फ़ायदा मिला है और मैंने राजीविका के बारे में भी बहुत फ़ायदा मिला है। उसके बारे में मैंने सभी ऐसे समूह की महिलाओं के साथ में और मोदी जी के साथ में मैंने संवाद करने का मौका मिला है मेरे को। और आज इस स्थिति पे हूँ कि मोदी जी की 17 योजनाओं में से मेरे को 9 योजनाओं का फ़ायदा मैं ले रही हूँ और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहले से बहुत आज मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरे को गांव में मेरे बहुत सारे पूरे भारत में मेरा नाम हुआ और लोगों के सामने मेरी बहुत इज्जत बढ़ी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये योजनाओं के बारे में मैं लोगों को जागरूक करती रहूँगी और करूँगी, सभी महिलाओं को मैं जोड़ती रहूँगी। डूंगरपुर जिले में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 7 दिवसीय अभियान के समापन पर आज स्काउट गाइड की ओर से शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। अभियान के संयोजक सुभाष पारीक और स्काउट सीओ सुनील कुमार सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। वही स्काउट गाइड ने नारे लगाकर आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की। इस मौके पर संयोजक सुभाष पारीक और डूंगरपुर स्काउट सीओ सुनील कुमार सोनी ने कहा कि प्लास्टिक हजारों वर्षों तक प्रकृति में बनी रहती है। इसका शीघ्र निस्तारण संभव नहीं होता है। इसको जलाने पर वायु प्रदूषण होता है। प्लास्टिक के सेवन से प्रतिवर्ष सैकड़ों पशु असमय काल का ग्रास बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पॉलीथीन का उपयोग प्रकृति की दशा बिगाड़ रहा है।
प्रकृति को सहेजने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद होना चाहिए। डूंगरपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आज जिला प्रमुख सूर्य आहारी की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। बैठक में सदस्यों ने बिजली, पानी व सड़क सहित जनता से जुड़े अन्य मुद्दों को उठाते हुए उनके समाधान की मांग की। वही बैठक में मनरेगा योजना में 300 करोड़ 24,10,000 रुपए के वार्षिक प्लान का भी अनुमोदन किया गया। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में 84 विधायक राजकुमार रोत, आसपुर विधायक उमेश मीणा सहित जिला परिषद सदस्य और पंचायत समितियों के प्रधान मौजूद रहे। बैठक में पूर्व में हुई बैठक में उठाए गए मुद्दों और उन समस्याओं पर किए गए समाधान पर चर्चा की गई। वही बैठक में 84 विधायक राजकुमार रोत ने डूंगरपुर जिले में कम बारिश के चलते गर्मियों के मौसम में पानी के संकट को लेकर जलदाय विभाग की प्लानिंग के बारे में जानकारी ली। वही विधायक सहित अन्य सदस्यों ने मार्च महीने तक पेयजल संकट ग्रसित गांवों का सर्वे करवाते हुए वहां पर खराब हैंडपंप को ठीक करवाने और जरूरत पड़ने पर टैंकरों से पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही एप्लीकेशन आईडी बनाकर लोगों की समस्याएं लेकर उनका समाधान करने के भी मांग की है। इधर बैठक में जिला परिषद सदस्य सुरमाल ने उनके क्षेत्र की पंचायतों के कई गांवों के जल जीवन मिशन में चयनित होने के बाद भी काम शुरू नहीं होने पर बार बार जानकारी लेने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। वही कहा, अगर काम नहीं कर सकते तो मना कर दो, हमें भी जनता को जवाब देना होता है। इस पर जिला परिषद एसीओ भवन सिंह ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अयोध्या में श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। वही महोत्सव को लेकर डूंगरपुर शहरवासियों में भी उत्साह का माहौल है। डूंगरपुर में नगर परिषद और त्रिपुर छाया सेवा संस्थान की ओर से गाय के घी, गोबर, गौमूत्र के मिश्रण से 51,000 दीपक तैयार किए गए हैं। वही अब ये दीपक शहरवासियों को निःशुल्क वितरित करते हुए 22 जनवरी को दीपावली मनाने का आह्वान किया जा रहा है। सभापति अमृत कलासुआ सहित त्रिपुर छाया सेवा संस्थान के प्रतिनिधियों ने आज से घर घर जाकर दीपक वितरण की शुरुआत की। इस मौके पर सभापति कलासुआ ने कहा कि आगामी 23 जनवरी से पार्षदों के सहयोग से हर घर 5-5 गांव में दीपक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील करते हुए कहा, 22 जनवरी के दिन को राम दिवाली के रूप में मनाएं और इस उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाएं और अपने घरों और प्रतिष्ठानों को दीपक और लाइटों से सजाएं। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के बोडामली गांव में 2 बाइक के बीच भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक को उदयपुर के लिए रेफर कर दिया है। मामले के अनुसार थाना निवासी राहुल पुत्र विजयपाल बरंडा बोडामली गांव में अपने ससुराल गया था। 7 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। 2 दिन ससुराल में रहने के बाद वह वापस घर जा रहा था। बोडामली गांव के पास ही सामने से तेज रफ्तार बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे में राहुल बरंडा और दूसरी बाइक पर सवार अन्य युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर ने जांच के बाद राहुल को मृत घोषित कर दिया। वही गंभीर घायल युवक को उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। वही सूचना पर धम्बोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।